अस्सलाम वालेकुम। हम आज पढ़ेंगे मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर्स इन डिटेल। हमारे पास 6 टाइप के मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर्स हैं, जिसमें से हमारा पहला टॉपिक है लिंगुअल बार। सबसे पहले तो ये कि लिंगुअल बार की शेप क्या होती है। ये मैंने बनाया है एक पेयर। ये वाला हिस्सा ऊपर का अगर मैं कट कर दूं तो क्या रह गया, हाफ पेयर। तो हमारे पास लिंगुअल बार की शेप होती है हाफ पेयर शेप। ये एक पेयर है, इसका ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा पतला है। इट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि इसका सुपीरियर बॉर्डर जो है वो क्या है, टैपर है, और इसका इंफीरियर बॉर्डर जो है वो थोड़ा सा मोटा है, यानी बल्की है। तो ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर ऑफ लिंगुअल बार और ये हो गया इंफीरियर बॉर्डर ऑफ लिंगुअल बार। अब किस जगह पर सुपीरियर बॉर्डर आना चाहिए और किस जगह पर इंफीरियर बॉर्डर आना चाहिए। ये हमारे पास एंटीरियर मैंडिबुलर टीथ हैं, जिनको मार्जिनल जिंजिवा कवर कर रहा है। सही, ये हो गया लिंगुअल मार्जिनल जिंजिवा ऑफ द एंटीरियर टीथ। और नीचे की तरफ फ्लोर ऑफ द माउथ मौजूद है। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है कि आपके पास फ्लोर ऑफ द माउथ जो है वो मूवेबल फ्लोर ऑफ द माउथ ये रहा। अगर आपके पास 8 mm की स्पेस होती है तो हम क्या देते थे, लिंगुअल बार। इट मीन्स कि लिंगुअल बार का सुपीरियर बॉर्डर आएगा यहाँ पे और इंफीरियर बॉर्डर नीचे। तो लिंगुअल बार और मार्जिनल जिंजिवा के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 4 मिलीमीटर। इट मीन्स दैट के सुपीरियर बॉर्डर आपका मार्जिनल जिंजिवा से 4 मिलीमीटर दूर होना चाहिए, और जो इंफीरियर बॉर्डर है वो आपके पास मूवेबल पार्ट ऑफ द फ्लोर ऑफ द माउथ से इतना दूर होना चाहिए कि ड्यूरिंग स्वेलुइंग, मैस्टिकेशन या स्पीच अगर आपके पास टंग मूव करती है तो ये इरिटेट ना हो, ये वाला हिस्सा लिंगुअल बार का आपके फ्लोर ऑफ द माउथ से कांटेक्ट में ना आए। तो शेप क्या हो गई, हाफ पेयर शेप होनी चाहिए। लोकेशन क्या है कि सुपीरियर बॉर्डर मार्जिनल जिंजिवा से कितना नीचे होना चाहिए, 4 मिलीमीटर नीचे होना चाहिए। और इंफीरियर बॉर्डर कहाँ होना चाहिए, इंफीरियर बॉर्डर हमारे पास स्लाइटली अबव द फ्लोर ऑफ द माउथ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है इंडिकेशन। इंडिकेशन यही है कि अगर आपके पास फ्लोर ऑफ द माउथ और मार्जिनल जिंजिवा के बीच में 8 mm का डिस्टेंस है तभी हम लिंगुअल बार देंगे। अदरवाइज हमारे पास जो मेजर कनेक्टर ऑफ चॉइस होगा वो हो जाएगी लिंगुओ प्लेट। ओके, आफ्टर कंप्लीटिंग लिंगुअल बार वी आर हियर ऑन लिंगुओ प्लेट। लिंगुओ प्लेट और लिंगुअल बार में क्या फर्क है। लिंगुअल बार सिर्फ और सिर्फ आपके पास बोनी एरिया पर मौजूद थी, जबकि लिंगुओ प्लेट जो है वो हमारे पास टूथ के साथ कॉन्टेक्ट बना लेती है। यानी आपकी अगर लिंगुअल बार एक्सटेंड कर रही है टीथ के सिंगुलम तक तो वो आपकी लिंगुअल प्लेट है, और इसके अंदर जो है वो हमारे पास माइनर कनेक्टर भी मौजूद है। ओके, अब व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ लिंगुओ प्लेट। इंडिकेशंस में हमारे पास पहली इंडिकेशन यही है कि अगर आपके पास डिस्टेंस 8 mm से कम है, किसके बीच में, जिंजिवा कवरिंग द टूथ एंड फ्लोर ऑफ द माउथ के बीच का डिस्टेंस 8 mm से कम आ जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या देंगे, लिंगुओ प्लेट देंगे। ये हो गई इसकी पहली इंडिकेशन। दूसरी इंडिकेशन क्या है, अब यहाँ पर हमारे पास कंसिडर करें इस तरफ और इस तरफ, पीछे के दोनों तरफ आपके पास टूथ मौजूद नहीं है, तो वो एरिया जहाँ पे दांत नहीं है वो ईडेंचुलस हो गया, और दोनों साइड पे नहीं है तो ये बायलेटरल ईडेंचुलस एरिया। ठीक है, अब बायलेटरल ईडेंचुलस एरिया में टूथ के नीचे ये वाली चीज जो है इसे हम कहते हैं, अगर एग्जाम्पल यहाँ पे दांत नहीं होते तो हम इस वाले एरिया को कहते हैं कि ये रेजिडुअल एल्वियोलर रिज है। नॉर्मली क्या होता है कि अगर आपके पास पोस्टीरियर की दोनों साइड पे नहीं है और एल्वियोलर रिज भी ये रिजॉर्ब हो गई है, तो उसकी रिजॉर्प्शन की वजह से अगर आप यहाँ डेंचर देंगे तो वो डेंचर यहाँ पे स्टेबल नहीं रहेगा, क्योंकि डेंचर प्लेस करेंगे तो वो इजीली मूव कर जाएगा हॉरिजॉन्टली, तो इट मीन्स कि यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। तो नॉर्मली क्लास 1 ईडेंचुलस एरियाज में जिनमें एल्वियोलर रिज ज्यादा रिजॉर्ब कर गई है, तो इस कंडीशन में हम देते हैं लिंगुओ प्लेट। वो लिंगुओ प्लेट क्या करेगी, आगे से आपके टूथ के साथ कांटेक्ट बना के रखेगी, यहाँ पे वो दांतों के साथ कांटेक्ट बना के रखेगी और यहाँ पे जो स्टेबिलिटी की कमी थी उसे पूरा करेगी। तो सेकंड इंडिकेशन क्या हो गई, क्लास 1 कैनिडी, जिसके अंदर हमारे पास जो है वो रिजॉर्प्शन बहुत ज्यादा हुई हुई है।
अगर आपके पास क्लास 1 कैनेडी के अंदर रिजॉर्प्शन हुई है तो वहां पे हमारे पास जो मेजर कनेक्टर ऑफ चॉइस होगा वो क्या होगी, वो लिंगो प्लेट होगी। एंड द थर्ड इंडिकेशन इज दैट हमारे पास ये आगे के दांत जो हैं वो हिल रहे हैं, इट मीन्स उनमें मोबिलिटी है, दे आर पेरियोडोंटली वीक टीथ। तो इसमें जब हम लिंगो प्लेट देंगे तो वो इन सब दांतों को एक साथ पकड़ लेगी, स्प्लिंट कर देगी। तो थर्ड इंडिकेशन यही है कि हम इसे पेरियोडोंटली वीक टीथ में दे सकते हैं ताकि उसको क्या करे, जोड़ के रखे। तो दीज आर द इंडिकेशंस ऑफ लिंगो प्लेट। देन इसकी जो शेप है वो भी हाफ पेयर शेप होती है। ये आपके पास जो है वो टुथ तक जा रही होती है, इसमें माइनर कनेक्टर होते हैं और इंडिकेशंस ये 3 है। क्या 8 mm से कम डिस्टेंस है तो आपने लिंगो प्लेट देनी है, क्लास 1 कैनेडी है और रिजॉर्प्शन हद दर्जे की हुई है तब आपने जो है लिंगो प्लेट देनी है। एंड थर्ड थिंग इज कि पेरियोडोंटली वीक टीथ हैं। लिंगो प्लेट के बाद हमारे पास एक और चीज होती है, उसे हम कहते हैं इंटरप्टेड लिंगो प्लेट। इंटरप्टेड लिंगो प्लेट कब देंगे? ये है इंटरप्टेड लिंगो प्लेट। लिंगो प्लेट क्या था कि ये आपके पास फ्लोर ऑफ द माउथ के थोड़ा ऊपर से स्टार्ट हुई और ये टूथ तक पहुंच गई है, यानी ये टूथ को भी कवर कर रही है। यहाँ पर जो एंटीरियर टीथ हैं उनके बीच में स्पेसिंग है। अगर हम आगे से देखें एंटीरियरली तो हमें नजर आएगा कि इन सब दांतों के बीच के जो गैप है उनसे मटेरियल यानी आपका जो मेटल प्लेट है वो झांक रही है। तो हम क्या करते हैं कि इस प्लेट को वो एरियाज जहां पे डायस्टेमा या गैप है उस जगह से खत्म कर देते हैं। तो ये कहलाती है इंटरप्टेड लिंगो प्लेट। तो इंटरप्टेड लिंगो प्लेट किन कंडीशंस में दी जाती है? ये उन कंडीशंस में दी जाती है जब आपके पास क्या हो, स्पेसिंग हो विद इन द इंटीरियर टीथ। सो दिस इज ऑल अबाउट लिंगो प्लेट। लिंगो प्लेट कंप्लीट करने के बाद सबलिंगुअल बार। सबलिंगुअल बार का क्या मतलब था? लिंगुअल बार के नीचे प्लेस की जाती है सबलिंगुअल बार, ये इसके नाम से पता चल रहा है, ठीक है। और सबलिंगुअल बार क्या है? इट इज द मॉडिफिकेशन ऑफ लिंगुअल बार, यानी ये लिंगुअल बार को ही मॉडिफाई करके बनाई गई है। जो पहली इंडिकेशन है सबलिंगुअल बार की वो ये है कि अगर डिस्टेंस जिंजिवा से लेके फ्लोर ऑफ द माउथ तक 6 mm से कम है तो फिर हम देंगे सबलिंगुअल बार। एंड द सेकेंड थिंग इज बस फ्लोर ऑफ द माउथ थोड़ा सा एलिवेटेड है, थोड़ा सा। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रेजेंस ऑफ एंटीरियर लिंगुअल अंडरकट। अगर इस एरिया में आपको कोई अंडरकट यानी कोई खड्डा, कोई खाली जगह नजर आ रही है तो उस कंडीशन में भी हम क्या देते हैं, सबलिंगुअल बार देते हैं। तो इंडिकेशंस क्या हैं कि आपके पास जिंजिवा से लेके फ्लोर ऑफ द माउथ तक का डिस्टेंस 6 mm से कम है, हमारे पास हाई फ्लोर ऑफ द माउथ है और एंटीरियर लिंगुअल अंडरकट मौजूद है, तो इस कंडीशन में हम देंगे सबलिंगुअल बार। अब लोकेशन क्या है हमारे पास सबलिंगुअल बार की? दिस इज द जिंजिवा कवरिंग द नेचुरल टीथ एंड दिस इज द फ्लोर ऑफ द माउथ, ठीक है। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 6 mm से क्या है, कम है। बनाएंगे कि it should be just 3 millimeter away from the gingiva, only 3 mm। जैसे हमने लिंगुअल बार में पढ़ा था कि वो आपके पास जिंजिवा से 4 mm की दूरी पर होनी चाहिए, जबकि सबलिंगुअल बार ऑब्वियसली हमने इसे बनाया ही इसलिए कि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, तो हमें कम से कम इसे कितना 3 mm दूर रखना है जिंजिवा से, ओके। और आपके पास अब कितना बचा, 3 mm यहाँ आ गया, मजीद 3 mm बचा। तो यहाँ पर आपके पास जो आपकी लिंगुअल बार है वो बनेगी 3 mm नीचे, सही है। दिस इज द लोकेशन ऑफ सबलिंगुअल बार। सब इट शुड बी 3 mm बिलो द फ्री जिंजिवा एंड पैरेलल टू द फ्लोर ऑफ द माउथ, प्लेस पोस्टीरियर एंड इंफीरियर टू द लिंगुअल बार। यानी अब लिंगुअल बार हम कैसे, फ्लोर ऑफ द माउथ से ऊपर बनाते थे जो कि 4 mm की होती थी खुद, और दांतों से 4 mm दूर बनाते थे, जबकि ये दांतों से सिर्फ 3 mm दूर होगी और फ्लोर ऑफ द माउथ के पैरेलल होगी, सही। इसके अलावा इसकी लोकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सबलिंगुअल बार आपके पास लिंगुअल बार के नीचे यानी इंफीरियर और पीछे पोस्टीरियर की तरफ बनती है, सही। अब ये करने के बाद हम आते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशंस पे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं कि अगर आपके पास लिंगुअल टोराई मौजूद है तो भी हम सबलिंगुअल बार नहीं दे सकते, क्योंकि वो लिंगुअल टोराई जो होगा वो उसे वहां बैठने नहीं देगा। हाई फ्रेनम अटैचमेंट है। हाई फ्रेनम अटैचमेंट क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास यहाँ पे अगर टंग होती है और ये फ्रेनम बहुत आगे तक मौजूद होता तो भी आप यहाँ पे सबलिंगुअल बार नहीं दे सकते थे। और
अगर हमारे पास फ्लोर ऑफ द माउथ बहुत ज्यादा ऊपर मूव कर रहा है ड्यूरिंग स्वेलोइंग, तो भी ये क्या करेगा, उससे अपनी जगह से डिस्प्लेस कर सकता है। तो अगर मूवमेंट के दौरान फ्लोर ऑफ द माउथ आपकी सबलिंगुअल बार से कांटेक्ट में आ रहा है, तो हमने इस कंडीशन में सबलिंगुअल बार नहीं देनी, लिंगुअल टोराई में नहीं देनी, हाई लिंगुअल फ्रेनम में नहीं देनी। इसके अलावा अगर हमारे पास एंटीरियर टीथ, मैंडिबुलर एंटीरियर टीथ सीवियरली टिल्टेड हैं, अंदर की तरफ हैं, तो भी हम यहाँ पे सबलिंगुअल बार नहीं देंगे। हमें पता है कि जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम लेबियल बार देते हैं। ओके, इसके बाद अब हम चलते हैं सिंगुलम बार के ऊपर। सिंगुलम बार का दूसरा नाम होता है आपके पास कॉन्टिन्यूअस बार। सिंगुलम बार हमारे पास हम कहाँ देंगे, सिंगुलम पे देंगे। सिंगुलम क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास फॉर एग्जांपल ये एक दांत है, ये एंटीरियर टीथ है, ये इसकी लेबियल सरफेस है और ये इसकी लिंगुअल सरफेस है। लिंगुअल सरफेस ऑफ द एंटीरियर टीथ के सर्वाइकल 1/3 पे हमें एक बल्ज नजर आता है जिसे हम कहते हैं सिंगुलम। ठीक है, तो सिंगुलम बार हमने देनी होती है स्लाइटली अबव द सिंगुलम ऑफ द एंटीरियर टीथ, यानी इसके इस तरफ हल्का सा ऊपर सिंगुलम के हम क्या देंगे, सिंगुलम बार देंगे। और सिंगुलम बार का कॉमन नेम या दूसरा नाम क्या है, कॉन्टिन्यूअस बार है। इंडिकेशंस क्या है, हम डायस्टेमा है, डायस्टेमा क्या होता है, द स्पेसिंग बिटवीन द एंटीरियर टीथ, तो उस कंडीशन में हम कॉन्टिन्यूअस बार या सिंगुलम बार दे सकते हैं। बेसिकली जब हमारे पास लिंगो प्लेट क्या होती है, वो लिंगुअल बार जो आपके पास ट्रूथ तक एक्सटेंड कर रही होती है। अगर वो आपके पास मेजर कनेक्टर ऑफ चॉइस है किसी भी वजह से, या तो आपके पास वर्टिकल और डिसऑप्शन हुई हुई है क्लास 1 कंडीशन में, या फिर हमारे पास 8 mm से डिस्टेंस कम है, या फिर पेरिडोंटली वीक टीथ मौजूद है, किसी भी वजह से अगर आपके पास मेजर कनेक्टर ऑफ चॉइस क्या है, लिंगो प्लेट है, सही। और उसके साथ मसला ये आ रहा है कि आगे के जो आपके एंटीरियर टीथ हैं उनके बीच में प्रॉक्सिमल एरियाज बहुत ज्यादा हैं, यानी हमें इन एरियाज को क्या करना है, खत्म करना है। बहुत ज्यादा एरियाज हैं। पहले तो हमने ये कहा था कि हम इसके अंदर इंटरप्टेड लिंगो प्लेट लगा देंगे, लेकिन जितना उसके अंदर हम मेटल कम करते जाएंगे उसकी रिजिडिटी खराब होती रहेगी। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, लिंगो प्लेट जब मेजर कनेक्टर ऑफ चॉइस होती है तो उसमें हमारे पास क्या है, इंटर प्रॉक्सिमल गैप्स बहुत ज्यादा हैं। तो उस कंडीशन में हम जो चीज रिकमेंड करेंगे वो होगी आपकी सिंगुलम बार या फिर कॉन्टिन्यूअस बार, सही। इसकी लोकेशन क्या है कि हमने इसे सिंगुलम से थोड़ा सा ऊपर बनाना है। इंडिकेशन ये है कि अगर डायस्टेमा मौजूद है, तो नॉर्मली क्या होता है, टूथ मौजूद है तो ये क्या करेगी, ये इन साइड्स पर आते आते क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। फॉर एग्जांपल पीछे से ये मोटी है और इन साइड्स पे आते आते ये टैपर्ड यानी पतली हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो अब हमारे पास इसकी इंडिकेशन ये हो गई। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन यही है कि अगर बहुत ज्यादा वाइड डायस्टेमा है, इतना ज्यादा कि ये अंदर से एस्थेटिकली प्लेजेंट नहीं है, तो इंडिकेशन भी है ये, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी है कि अगर कम डायस्टेमा है तो आप इसे यूज कर सकते हो, लेकिन अगर टू मच वाइड डायस्टेमा है तो हम इसे यूज नहीं करेंगे। दूसरी कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये है कि अगर हमारे पास एंटीरियर टीथ लिंगुअली अंदर की तरफ टिल्टेड है, तो उस कंडीशन में भी हम जो है वो सिंगुलम बार को यूज नहीं करते। लेबियल बार, इसकी ये वाली लिंगुअल सरफेस है और ये वाली लेबियल सरफेस है, तो लेबियल बार हमेशा लेबियल सरफेस पे दी जाएगी। ठीक हो गया। अब हमारे पास इंडिकेशंस क्या है, क्या वजूहत है कि हम लेबियल बार यूज करें। पहली चीज तो ये कि हमने लेबियल बार नहीं यूज करनी, कभी भी नहीं करनी। लेबियल बार अच्छी नहीं है, ठीक है। बहुत मजबूरी आ गई तब जाके हम क्या करेंगे, लेबियल बार यूज करेंगे, अदरवाइज हम ये यूज नहीं करेंगे। अब 3 इंडिकेशंस क्या है, लिंगुअल इंक्लिनेशन है, यानी आपके पास जो कनेक्ट आपका मैंडिबुलर डेंचर है, इसके टीथ क्या है, लिंगुअली टिल्टेड है। नॉर्मली अगर ये लिंगुअली टिल्टेड होते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको सीधा कर सकते हैं। अगर सीवियरली टिल्टेड है, आप इसे सीधा नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, तब हम क्या देंगे, लेबियल बार देंगे। सीवियर लिंगुअल टोराई मौजूद है। लिंगुअल टोराई क्या होते हैं, दीज आर बेसिकली बोनी आउट ग्रोथ्स जो आपके पास मैंडिबुलर के लिंगुअल सरफेस पे मौजूद होती है, प्री मोलर्स के दरमियान। ठीक है, अगर आपके पास मैंडिबुलर टोराई मौजूद हैं, दीज आर द बोनी एक्सोस्टोसिस, अगर ये मौजूद है तो पहली चीज ये है कि यार क्या ये सर्जरी से जा सकती हैं, खत्म हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन आ गई कि भाई सर्जरी जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड, आप लिंगुअल टोराई को रिमूव नहीं कर सकते सर्जरी से, तो फिर हम क्या करेंगे, लेबियल बार की तरफ जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास सीवियर और एब्रप्ट लिंगुअल अंडरकट्स।
अगर हमारे पास इस सरफेस पे लिंगुअल एरिया ऑफ द मैंडिबल पे इंतहा के और बहुत सीवियर किस्म के अंडरकट्स मौजूद है, तो हम कौन कौन से खड्डे को बंद करेंगे? हम सारे अंडरकट्स को तो ब्लॉक आउट नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे? लेबियल बार प्रेफर करेंगे। तो पहली चीज हो गई सीवियर लिंगुअल इंक्लिनेशन ऑफ एंटीरियर एंड प्रीमोलर, सीवियर लिंगुअल टोराई विच कैन नॉट बी रिमूव सर्जिकली, और सीवियर और एब्रप्ट लिंगुअल टिश्यू अंडरकट। ठीक है, ये इसकी इंडिकेशंस हैं। लोकेशन क्या है कि अब हम क्या कर रहे हैं, इससे बना रहे हैं लेबियल सरफेस पे। तो लेबियल सरफेस पे भी तो हमारे पास मार्जिनल जिंजिवा होता है ना, जिंजिवा जो कि टिश्यू को कवर कर रहा है। इससे 4 मिलीमीटर नीचे हमारे पास जो लेबियल बार का सुपीरियर बॉर्डर होगा वो 4 मिलीमीटर बिलो द लेबियल जिंजिवा और बक्कल जिंजिवा होगा। ठीक है, और इसका इंफीरियर बॉर्डर कहाँ होना चाहिए? ये जो हमारे पास खाली एरिया होता है इसे हम क्या कहते हैं? वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल में 2 टिश्यूज होते हैं। ये है हमारा इमोबाइल टिश्यू जो कि मूव नहीं कर रहा, और यहाँ पे जब हम फॉर एग्जांपल चीक को रिट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे कौन सा टिश्यू है जो कि मूव कर रहा होता है। सही है, तो वेस्टिब्यूल में जहाँ पे आपका मोबाइल टिश्यू और इमोबाइल टिश्यू ये दोनों मीट करते हैं, वहां पर हमारी लेबियल बार का इंफीरियर बॉर्डर लाई करेगा। ठीक हो गया। लोकेशन क्या है कि हम इससे बक्कल और लेबियल सरफेस ऑफ टीथ पे देंगे। इसके अलावा इसका सुपीरियर बॉर्डर जिंजिवा से 4 mm नीचे होगा और इंफीरियर बॉर्डर वेस्टिब्यूल में होगा। और वेस्टिब्यूल में किस जगह पर होगा? जहां पे आपका इमोबाइल और मोबाइल टिश्यू दोनों मीट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मैंडिबुलर मेजर कनेक्टर्स।